राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाने में मदद करती थीं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी अर्जुन के माता पिता ने उसे हमेशा एक बात सिखाई थी, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, हार मान लेना सबसे बड़ा अभिशाप है। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। वह हर दिन कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे और न ही महंगी किताबें। कई बार उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम इतने गरीब हो, बड़े होकर क्या कर लोगे। अर्जुन उन बातों को सुनकर दुखी तो होता, लेकिन उसने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। किसी ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई, किसी ने इंजीनियर। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं ताकि अपने माता पिता का जीवन बदल सकूं और गरीब लोगों की मदद कर सकूं। कक्षा में कई बच्चे हंसने लगे। उन्हें लगा कि एक गरीब मजदूर का बेटा इतना बड़ा सपना कैसे देख सकता है। लेकिन शिक्षक ने अर्जुन की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, सपनों की कोई कीमत नहीं होती। जो मेहनत करने का साहस रखता है वही अपने सपनों को सच करता है। उस दिन से अर्जुन ने और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। घर में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए वह रात में सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, वह अपनी पढ़ाई में कभी लापरवाही नहीं करता था। समय बीतता गया। अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी सफलता की खबर अखबारों में छपी। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह तो उसकी मंजिल की शुरुआत भर है। 12वीं कक्षा के बाद उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का निर्णय लिया। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या पैसों की थी। कोचिंग की फीस भरने के लिए उसके परिवार के पास पर्याप्त धन नहीं था। अर्जुन ने हार मानने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। वह दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा और रात में स्वयं पढ़ाई करता। कई बार थकान इतनी अधिक होती कि उसकी आंखें बंद होने लगतीं। लेकिन जब भी वह अपने माता पिता के संघर्ष को याद करता, उसके भीतर नई ऊर्जा भर जाती। उसकी माँ अक्सर कहती थीं, बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज जो पसीना बहाओगे वही कल सफलता बनकर लौटेगा। अर्जुन ने इन शब्दों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने लगातार मेहनत जारी रखी। पहली बार जब उसने प्रतियोगी परीक्षा दी तो वह असफल हो गया। परिणाम देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि शायद वह अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में अनेक नकारात्मक विचार आ रहे थे। तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटा, खेत में बीज बोने के बाद फसल तुरंत नहीं उगती। उसे समय, धैर्य और देखभाल की आवश्यकता होती है। तुम्हारी मेहनत भी एक बीज की तरह है। असफलता सिर्फ यह बताती है कि अभी और मेहनत की जरूरत है। पिता की बातों ने अर्जुन को फिर से मजबूत बना दिया। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और पहले से अधिक लगन के साथ तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसने अपने समय का बेहतर प्रबंधन किया। वह नियमित रूप से अभ्यास करता, पुराने प्रश्नपत्र हल करता और अपनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान देता। 1 वर्ष बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन ने शानदार सफलता प्राप्त की। उसका चयन एक प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में हो गया था।
जब यह समाचार उसके गांव पहुंचा तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था वे भी उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। अर्जुन के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी वर्षों की मेहनत और त्याग रंग लाए थे। अर्जुन ने सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। नौकरी मिलने के बाद अर्जुन ने अपने गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए संसाधन मिल सकें। उसने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। धीरे धीरे गांव के बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगी। एक दिन एक छोटा बच्चा अर्जुन के पास आया और बोला, सर, मैं भी आपकी तरह बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत खराब है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी तुम्हारी ही जगह था। याद रखो, सफलता का संबंध तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारे प्रयासों से होता है। अगर तुम्हारे भीतर सीखने की इच्छा और मेहनत करने का साहस है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। उस बच्चे की आंखों में नई चमक आ गई। अर्जुन को लगा कि उसकी सफलता का असली अर्थ यही है, दूसरों को प्रेरित करना। वर्षों बाद अर्जुन एक सम्मानित अधिकारी के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उसने कभी अपने संघर्षों को नहीं भुलाया। वह हमेशा लोगों को यही संदेश देता था कि जीवन में सफलता पाने के लिए 3 चीजें सबसे आवश्यक हैं, सपना, मेहनत और धैर्य। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे केवल एक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल के रूप में देखने लगे। अर्जुन अक्सर अपने भाषणों में कहता था, यदि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं तो उन्हें अपनी ताकत बना लीजिए। यदि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो उसे अपनी प्रेरणा बना लीजिए। और यदि रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए कि मंजिल भी उतनी ही महान होगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। गरीबी, असफलता, संसाधनों की कमी या लोगों की आलोचना, ये सभी केवल अस्थायी चुनौतियां हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर विश्वास रखता है और लगातार प्रयास करता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता ही है। सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों का संघर्ष, त्याग और धैर्य छिपा होता है। अर्जुन की तरह यदि हम भी अपने सपनों को जीवित रखें, कठिनाइयों से घबराएं नहीं और निरंतर मेहनत करते रहें तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। नैतिक शिक्षा, मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से